इक्विपमेंट में ऑपरेट कर रहा हूँ। लगाया जो है हमने 5 टन का है, ये हमारे पास अवेलेबल होता है 250 टन तक। 250 टन तक अवेलेबल होता है। क्या बात है। ये मशीन के बारे में सर कहाँ जा रही है? तो भागती जा रही है सर। अरे कैसे रोको इसे सर? ये मशीन है पैलेट मूवर। क्या नाम है इसका? नाम है पैलेट मूवर। अच्छा। ये पैलेट सॉल्यूशंस मूव करने के लिए हाँ। फैक्ट्री में, वेयर हाउसेज में पॉइंट ए टू पॉइंट बी यूज होता है। हमारे पास 30 मीटर तक अवेलेबल है। किस काम में आता है ये सर वेयर हाउस में जो हम मटेरियल होता है उसको रैक पे रखने के लिए यूज होता है। रैक पे रखने के लिए। जो कि मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, द्वारका में फिलहाल अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर लगा हुआ है वेयर हाउस का एक्सपो रहने वाला है ये। तो वेयर हाउस के अंदर जो भी मतलब आप मशीनरीज की बात करूं, मूविंग की बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, मतलब मशीनरी जितने की बात करूं ना, वो सबका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल इसकी डेट की बात करूं 25, 26, 27 जून के बीच में सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ की एंट्री की बात करूँ तो जो ट्रेड रजिस्ट्रेशन है वो 500 रुपये रहने वाला है, और विजिटर का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें देखने को मिलने वाली है। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूँ तो यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 देखने को मिलने वाला है। ये सारी इसकी बेसिक सी डिटेल। पार्किंग की बात करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो सारी की सारी चीज़ें अंदर चलते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, क्या कुछ अंदर खास रहने वाला है। जिस भी एग्जीबिटर से बात करूँगा उसको कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए चलते हैं अंदर और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। कैसे रहने वाला है एग्जीबिशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे सामने ही आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलने वाला है डॉक्टर सेक्टर 25 का। सामने देखो रजिस्ट्रेशन देखने को मिलने वाला है। इस तरीके से ये रहने वाला है। यहाँ से सामने से आपकी एंट्री हो जाएगी। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ क्या कुछ खास रहने वाला है। बेसिक सा बैच है आपका, मैं दिखा देता हूँ बैच वगैरह भी। तो बैच दिखाने के बाद में आपके अंदर एंट्री होने वाली है। ये देखिए मेरा बैच, यहाँ से अंदर आपकी एंट्री होगी। मेरा बैच नहीं है, किसी और का बैच है, मगर एंट्री इससे हो जाएगी। देखिए यहाँ से आते ही इस तरीके का ये आपको इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। देखिए मूव रो करके है, मूव टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जो भी मतलब आपको मूव करना है सामान को, उसका सारा का सारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। साथ में मशीनरीज भी देखने को मिलने वाली हैं। एक बार मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ से 0.5 में दिखाता हूँ सारी। मतलब जैसे कि इस तरीके की मशीन है, जैसे कि आपको लेके जाना है कहीं कुछ सामान वगैरह, तो इस ये नीचे आपको पहिए लगे हुए हैं, यहाँ से ये मूव हो जाएगी। और ये कुछ पैकेजिंग से रिलेटेड ये रहने वाली है। तो जैसे ही मशीन चलेगी वो आपका एक सामान एक साइड से दूसरी तरफ चला जाएगा। ये इस तरीके से सारा का सारा ये सिस्टम रहने वाला है। और आगे की तरफ और दिखाता हूँ, देखने को मिलने वाला है आपको। यहाँ से मैं इसको दिखाता हूँ। एक ये मशीन भी रहने वाली है यहाँ की आपकी, ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। तो जैसे ही ऊपर ये से नीचे आएगी, कोई नीचे भी खड़ा होगा तो ऑटोमेटिक ये रुक जाएगा। ये देखिए एग्जिट गेट लगे हुए हैं, एग्जिट गेट के लिए है। ये देखिए इधर डोर मूव हो रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक सारे का सारा यहाँ पर ये सिस्टम रहने वाला है। और थोड़ा सा आगे की तरफ दिखाऊं तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक रहने वाला है सारा का सारा। ऊपर से नीचे तक चीज़ें चलती हैं। तो काफ़ी शानदार चीज़ें यहाँ से भी आपको देखने को मिलने वाली है। मूव होगा अपने आप। ये देखिए यहाँ से ये इसका सारा का सारा सिस्टम लगा हुआ है। क्या क्या ये देखिए फिर से ऊपर हो गया है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन वैसे लोड करने के लिए देखने को मिलने वाली है। ये देखिए नीलकमल का रहने वाला है। टॉप पर माल लेके जाना है या ऊपर से नीचे लेकर आना है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अच्छी खासी क्वालिटी में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी शानदार रहने वाली हैं चीज़ें। ये देखिए कुछ इस तरीके से रिलेटेड आपको यहाँ पर भी मशीनरी देखने को मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ से ऑपरेट करने के लिए है, ये कंपनी का नाम रहने वाला है। यहाँ से सब ब्रेक वगैरह, रेस वगैरह सब सिस्टम रहने वाला है कुछ इस तरीके का। तो अगर आपका इस तरीके की फील्ड में अगर आपका कोई भी काम है तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आया हूँ अति रोबोटिक्स पे और ये रोबोट्स देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो सर दावा कर रहे हैं कि अगर आपको कोई वजन है, अगर उसको आपको खींचना है, मैन पावर बिल्कुल जीरो होने वाली है सर की इन मशीन के थ्रू। सर क्या है ये मशीन लेकर आए खास, एक बार आइए इधर और बताइए अपनी मशीन के बारे में। दिस इज अ टगर। ये टगर टगिंग सोल्यूशन के लिए है। आपको ट्रॉलीज हो गया, मटेरियल हैंडलिंग के लिए, मटेरियल मूवमेंट करना हो फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है तो वहाँ ये मूवमेंट हो सकता है आराम से। इसका कैपेसिटी है 1.5 टन 1500 किलोग्राम्स। तो उतना पेलोड ही खींच सकता है ऑटोमेटिक।
इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ये बीकन है, ये इसका 3D लाइडार है, और ये आप देख सकते हो ये जो लाइंस है ना, ये मतलब ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए आगे यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है कि आप सामने आओगे तो कैमरा बॉट भी। रुक जाएगा। तो ये ह्यूमंस के साथ काम करने के लिए बिल्कुल सेफ है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शेरपा टगर, शेरपा टग नाम है इसका। टग है। ठीक है, 1.5 टन 1500 किलोग्राम का पेलोड कैपेसिटी है। और क्या खासियत रहने वाली है इसकी, बताएं जरा एक बार मेरे को। ये 8 घंटे चल सकता है, इसमें बैटरी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये आप 2 शिफ्ट ऑपरेशन कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है। और ये फुल्ली ऑटोनमस है, इसमें आपको बस मैप कर देना है जहाँ भी चलाना है, वो रूट फॉलो करेगा। ठीक है। और इसमें कुछ भी कोई भी लाइंस नहीं चाहिए, कोई इसमें ये बाहर भी चल सकता है, ये आपके फैक्ट्री के बाहर रोड पे भी चल सकता है। रोड पे भी चल सकता है सर? टकरा जाएगा तो रोड पे? तो रोड पे टकराएगा तो उसमें वो है ना ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है, तो अच्छा, रुक जाएगा ना, रुक जाएगा। ये देखो आप इधर आओ। अच्छा, वही पूछना चाह रहा हूँ मैं। ये तो पीछे वाला रास्ता है, ये आप यहाँ आ जाओ। ये देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ ये कैमरा है, देखो। अच्छा, यहाँ नीचे नीचे ये देखो कितने कैमरा है, ये डेप्थ कैमरा है। ओके, ये कैमरे इसको देख रहे तो हैं। ये कभी भी टकराएगा नहीं। अच्छा। और ये ISO सर्टिफाइड भी है ठीक है। ह्यूमन सेफ्टी के लिए। अच्छा। ठीक है, तो ये इसमें ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता है कभी भी। ठीक है, ये मशीन के बारे में सर कहाँ जा रही है? तो भागती जा रही है सर। अरे कैसे रोको इसे सर? ये मशीन है पैलेट मूवर। क्या नाम है इसका नाम है पैलेट मूवर। अच्छा। ये पैलेट सॉल्यूशंस मूव करने के लिए हाँ। फैक्ट्री में, वेयर हाउसेज में पॉइंट A टू पॉइंट B यूज होता है। अच्छा। इसमें भी आप देख सकते हैं ये लाइडार सेंसर होता है, ये बीकन होता है, यहाँ भी इसमें कैमरा लगा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं, राइट। इसकी क्या खासियत है? ये करीब 1.5 टन पेलोड लिफ्ट करके आपका फैक्ट्री में कहीं भी जाना हो, अच्छा। आपका अगर किसी मशीन पे पार्ट्स मटेरियल खत्म हो गया हो तो वहाँ जाके ये मशीन को पार्ट्स दे सकता है। तो आपके जो भी लेबर्स हैं उठा के रख सकते हैं। आपको मूव करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मैन पावर लगेगी, सब कुछ सेव हो रहा है। कितना किलो ले जाएगा सर ये? जैसा आप इस पे देख सकते हैं 15 मैक्सिमम? हाँ, मैक्सिमम इसका पेलोड कैपेसिटी है 1500 किलो। 1500 किलोग्राम। ओके, 1500 किलो आप इसे इजीली ले जा सकते हैं। ठीक है सर। सर चार्जिंग बैटरी ऑपरेटेड। हाँ, ये भी रिचार्जेबल, इसमें स्वैपेबल बैटरी होती है, बैटरी आप निकाल सकते हो, 2 घंटे का चार्ज लगेगा, 8 घंटे चलेगा। तो आप इसको 2 बार चला सकते हो दिन में आराम से, 2 से 3, जो भी आप चार्ज करो, नई बैटरी लगाओ, चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक आगे और है सर, उसे भी एक बार मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में भी। ये क्या चीज रहने वाली है? शेरपा 10K? शेरपा 10K का मतलब है 10,000 पाउंड्स। ये करीब क्लोज टू 5,000 किलोग्राम्स, 5 टन का इसका पेलोड कैपेसिटी है। ओके। और ये इतना टक कर सकता है, तो एक साथ ये 3 कार भी खींच सकता है। 3 कार्स बैक टू बैक ला सकता है, खींच सकता है। अरे 5,000 किलोग्राम इसका टैगिंग कैपेसिटी है। इसमें भी आप देख सकते हैं कैमराज हैं, सेंसर है, तो ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है। ठीक ये है। काफ़ी हैवी मटेरियल्स खींच सकता है। क्या इसकी वो कॉस्ट वगैरह की बात करूं, क्या रहने वाली है इसकी? कॉस्ट इसका सोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपका ऐसा यूज केस है, आपको 1 लेना है, 4 लेना है। अच्छा। और हम लोग भी आप देख सकते हैं इधर इतने सारे कस्टमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, US, मेक्सिको, थाईलैंड, TVS से लेके आप देख सकते हैं सैमसंग, हार्ले डेविडसन, बड़े बड़े नाम से सारे इस तरीके की मशीन में। हाँ, ये आप ऊपर देख सकते हैं शेरपा लिफ्ट 500 है, ये लिफ्ट करता है। डिटेल्स हैं, अगर आपको किसी तरीके से कनेक्ट करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर कर रहा हूं तो मुझे सर का एक बेहतरीन प्रोडक्ट देखने को मिला है, तो सर से जान लेते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? हाँ हेलो, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप मिश्रा है। अच्छा प्रदीप जी, क्या कंपनी का नाम है, कहाँ से काम कर रही है, थोड़ा सा बताएं जरा। जी, हमारी कंपनी का नाम EMH है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हमारा एक डेमो प्रोडक्ट है। हम एक US बेस्ड कंपनी है, पुणे में, इंडिया में, पुणे में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम। और रही बात, मैं आपको थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ और थोड़ा इस प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये जो लिफ्टिंग सोल्यूशन है, जनरली की इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, एक तरीके से इंडस्ट्री में लगाया जाने वाला प्रोडक्ट है। जो भी इक्विपमेंट 250, 300 किलो से एबव होता है, डेफिनेटली उसके लिए एक मशीनरी चाहिए जिससे आप लिफ्ट कर सकें। तो ये प्रोडक्ट वहाँ काम में आता है। ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है। इसमें हमारे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हॉइस्ट, बायरल हॉइस्ट, चैन हॉइस्ट, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो एज पर एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन पे अलग अलग रिक्वायरमेंट में यूज़ की जाती है। ये जो अभी आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मोनोरेल और सिंगल गर्डर क्रेन की हॉइस्ट। ठीक है। इसको हॉइस्ट बोलते हैं। ये अभी करंटली हमने 5 टन का फॉर ए डेमो रखा हुआ है। ये अप टू 25 टन मॉडल हमारे पास अवेलेबल होता है।
दूसरा जो उधर आप देख पा रहे हैं, अभी मैं ऑपरेट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप देख हाँ सकें। हाँ ठीक है। ये जो इक्विपमेंट मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, लगाया जो है हमने 5 टन का है, ये हमारे पास अवेलेबल होता है 250 टन तक, 250 टन? 250 टन तक अवेलेबल होता है। क्या बात है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी मैं हॉइस्टिंग एप्लीकेशन में ये अप एंड डाउन मोशन में काम कर रहा है ये प्रोडक्ट। ओके। ये प्रोडक्ट तीनों मोशन में ऑपरेट होता है, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, साइड मोशन, XYZ तीनों एक्सिस में ये प्रोडक्ट ऑपरेट होता है। ठीक है, और इसकी क्या खासियत है सर? तो ये जनरली एक चीज जो देख पा रहे हैं ना, जनरली इंडियन जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जो पता रहेगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट है काफी रोबस्ट और लाइट वेटेड है। ठीक है। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि क्रेन एक बार लगाना है, उसके बाद भूल जाना है एक तरीके से। आपको अच्छा। इसमें कोई रेगुलर प्रिमिटिव मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, कोई टॉप अप की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ हमारे में बहुत सारे सेफ्टी फैक्टर्स हमने जो इंक्लूड किया है, जिससे आपके ऑफिस, आपके प्लांट का इन्वायरमेंट सेफ एंड सुरक्षित रहता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस इक्विपमेंट में लोड लिमिटर्स आते हैं। ठीक लोड है। लिमिटर का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपका इक्विपमेंट अगर ये 5 टन का है, हाँ तो 10% एक्स्ट्रा लोड पे हम इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है। तो ये इक्विपमेंट आपको 5.5 टन से ज्यादा लिफ्ट ही नहीं करने देगी, अच्छा, उससे ज्यादा करने ही नहीं उससे देगा। करने ही नहीं देगी। ये डिवाइस हमारे सारे इक्विपमेंट में अवेलेबल होता है। अगर ये पे जो सिंगल गडर का मॉडल देख रहे हैं, उसमें भी वो डिवाइस इक्विपमेंट होता है। अच्छा, क्या इसकी वारंटी वगैरह की बात करूं, क्या सर रहने वाली जनरली है? इक्विपमेंट की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो 1 साल की होती है। अच्छा। बट ये वारंटी एक्सटेंसिबल भी होती है, इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अच्छा सर, मार्केट में मैं बात करूं इस तरीके के प्रोडक्ट की, ये क्या हो रहा है सर इधर? ये जब हम लॉन्ग ट्रैवल मूव करते हैं तो उस केस में हॉर्न लगता है। ये जो जनरली आप देख पा रहे हैं गैंट्री क्रेन है, अच्छा। ये उस प्लेस पे मूव करती है जहां मैनुअल मूवमेंट भी रहता है। तो जो लोग रहे उस रास्ते में, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्रेन आ रही है, दे नीड टू लीव द वे। बहुत तो बढ़िया। ये एक एडिशनल सेफ्टी मैं डिवाइस यही है। पूछने वाला था आपसे जी। कि इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में और भी लोग बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट ऐसा क्या खास है जो उनसे अलग बनाता है? डेफिनेटली, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, जो मार्केट में लोग बनाते हैं, जो मार्केट में जो कंपटीशन है, जी अगर आप, जैसे मैंने आपको ये 5 टन का सिंगल गटर जो मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, अप डाउन जी। कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे ना तो बहुत, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपीयरेंस की बात करता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट अभी सामने है। जो लोकल बनाते हैं वो बहुत बड़ा सा साइज का दिखता है और वो बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है। ठीक है। और जबकि आप देख पा रहे होंगे ये प्रोडक्ट कितना शॉर्ट और क्रिस्पी और कितना अच्छा दिख रहा है। सही कह रहे हैं तो ये पहली चीज। बात अपीयरेंस, दूसरी बात सेफ्टी एंड रोबस्ट। ठीक है। तो ये दोनों इक्विपमेंट इतना रोबस्ट होता है कि आपको कैसे भी रफ एंड टफ यूज करो, क्रेन आपका स्मूथली ऑपरेट करेगा। दूसरी बात, आप देख पा रहे हैं कितने मूविंग पार्ट्स कम है इसमें। मूविंग पार्ट्स कम होने के वजह से लेस मेंटेनेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एक बार लगा के भूल जाना इस प्रोडक्ट को। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर के प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, क्रेन लगाया और हर दिन ब्रेकडाउन में ही रहे, तो प्लांट बंद हो जाएगा, एफिशिएंसी लॉस होगा, एफिशिएंसी लॉस होगा। राइट। सो जनरली हमारे कई बार ऐसा होता है कस्टमर इन ऑर्डर टू सेव इनिशियल कॉस्ट, वो लॉन्ग टर्म काफी पैसे खर्च कर देते हैं। बट ये प्रोडक्ट वैसा नहीं है। मे बी यू रिक्वायर टू इन्वेस्ट वंस, तो अच्छे जगह पे अच्छे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट सर करना चाहिए। कस्टमाइज की बात करूं, साइजेस में कुछ अवेलेबल होता है? यस यस, ये जनरली हमारा जो प्रोडक्ट है ट्रेलर मेड ही है। एट एनी रेंज, एनी, हर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम ट्रेलर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये साइज कौन सा साइज रहने वाला है ये, मतलब स्टार्टिंग से बात करूं तो मैं? सर दो, जैसे मैंने बताया 250 टन केजी से स्टार्ट होती ठीक है, है। और उसका जो मिनिमम स्पैन 30 मीटर से शुरू होता है। ओके। 30 मीटर तक हम स्टैंडर्ड, हमारे पास डिजाइंड प्रोडक्ट है, कैपेसिटी 250 टन तक हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट डिजाइन करके रखा है। बस आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपसे अप्रूवल लेके मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना ठीक है, अगर किसी को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, या इसको बाय करना है, इसके जी। बारे में जानना है, तो मुझे कार्ड दिखा दीजिए एक जी बार। बिल्कुल, मैं अपना एक कार्ड देता हूँ आपको। कार्ड रहने वाला प्रदीप मिश्रा जी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी मेरे को। अगर आपको भी इस मशीन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो इस तरीके की मशीन आप भी लगा सकते हैं। अभी मैं एग्जीबिशन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो सर देखने को मिलेंगे। सर की कंपनी का क्या नाम है सर, थोड़ा सा बताएं अपनी कंपनी के हमारा बारे में। सर भारत क्यूब कन्वेयर ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, और ओके। हमारा एक रेक्स क्यूब भी है यूनिट, अच्छा। जो स्टोरेज में डील करती है, और हमारा जो भारत क्यूब है वो ऑटोमेशन में, कन्वेयर्स में डील करती है। क्या क्या चीज बनाते हैं इसके अंदर, मैं बात हम करूँ? वेरियस टाइप ऑफ कन्वेयर बनाते हैं जो कि टोटली कस्टमाइज रहती है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नीड्स। ओके। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे एक टेलीस्कोपिक बेल्ट कन्वेयर है। टेलीस्कोपिक बेल्ट कन्वेयर, अच्छा। ये कस्टमाइज रहती है, एक्सटेंडेबल भी रहती है। अच्छा। इसकी बूम आप ओके। ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो। अच्छा। जो कि मेनली ट्रक लोडिंग में ही यूज होती है, मेनली ट्रक लोडिंग। मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसेज में, जहाँ पे डॉक में होता है,
तो डॉक टू आप इसको ट्रक की कंटेनर हाइट पे भी कर सकते हो ताकि लेबर को आसान हो जाए। अच्छा, जैसे आपने बोला कि कस्टमाइज हो जाएगी, तो ये कितने साइजेस वगैरह होता है इसका कोई? साइजेस होता है, लोड के ऊपर कैलकुलेशन होती है, जैसा आप हमें इनपुट देंगे उसके हिसाब से आपको कंसेप्ट देंगे, फिर उसके हिसाब से ये कस्टमाइज इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है जो ये सामने है? ये 6 मीटर की है सर, सबसे 6? छोटा मॉडल है। सबसे छोटा है ये? ये सबसे छोटा मॉडल है ये। अच्छा, हाँ जी, और 6 क्या बताया आपने? 6 6 मीटर। मीटर? अच्छा, 6 मीटर से मैक्सिमम कितना जाता है? अभी हमने मैक्सिमम लगाया 18 मीटर। 18, 6 से 18 रहने वाला है। हाँ, ये तो रगड़ रहता है, बिल्कुल ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल है। अच्छा, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं यहाँ पर ये? इसके अंदर ये इसकी लाइट्स है, अच्छा, ताकि ट्रक लोडिंग में जो जलती है, ये बेल्ट के कंट्रोल से, ये स्टॉप का बटन है बेल्ट का, और ये इमरजेंसी स्टॉप है, और ये एक सेफ्टी है, अगर कोई ह्यूमन टच यहाँ पे होता है तो ये अपने आप ही अच्छा, रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। तो ये आपने ये 6 वाला जो बताया, इसका क्या साइज, इसका क्या प्राइस रहने वाला है? इसका अप्रोक्सीमेटली वैसे तो कस्टमाइज रहता है पूरा, कस्टमाइज रहता जैसा है? क्लाइंट चाहता है वैसे उसके अंदर उसको मिलता है। ये एमएस में है ये? जी, एमएस में है? हाँ, ये एमएस में है पूरा। अच्छा, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से कर रहे हैं आप? ये मैन्युफैक्चरिंग करें आईएमटी मैनेजर अपने प्लांट पे। अपना है, आपकी खुद की इन हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग? है, बिल्कुल टोटली इन हाउसिंग है। क्या कंजम्पशन लेता होगा इलेक्ट्रिसिटी की बात करो ये तो? इसमें 3 फेज की मोटर लगती क्या है। क्या है, थोड़ा सा मुझे आगे की तरफ चल के बताएंगे हाँ, जरा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हाइड्रोलिक्स है, अच्छा, ठीक है, और ये हाइड्रोलिक्स का टैंक है, हाँ। हाइड्रोलिक ऑयल का। ये इसका कंट्रोल पैनल है पूरा, जहाँ पे आप इसके एरर्स देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। इसको कंट्रोल भी यहाँ से किया जा सकता है। कंट्रोल भी? ये 3 फेज की यहाँ पे इंडिकेटर्स है। अच्छा, हाँ, बूम के यहाँ भी कंट्रोल से, इमरजेंसी स्टॉप भी है। ओके, हाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? ये इसका बैक साइड है, यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं। ओके, अगर कोई मटेरियल लेबर उठा नहीं पा रहा है तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, रुक जाएगा। आपका मटेरियल गिरेगा नहीं और किसी गिरेगा को चोट नहीं लगेगी। अच्छा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और? हाँ, सेम इस साइड जाते हैं तो इधर भी एक अपना हाइड्रोलिक बूम है। अच्छा, यहाँ पे जस्ट एक व्हील है, फ्री व्हील, तो उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। हाँ। एक बार इसके बारे में बता दीजिए, ये क्या सिस्टम आपने बनाया हुआ है? ये कॉन्टिन्यूस वर्टिकल कन्वेयर है, ठीक है। जो हैवी लोड्स पे फ्लोर बाय फ्लोर पे अगर कोई सामान है या कोई गुड्स है, कार्टन बॉक्स है, उसको ट्रांसफर करने के लिए दी जाती है। मैनुअल लोडिंग एकदम मिनिमाइज कर देती है। अच्छा, बिल्कुल मिनिमाइज, लेबर कॉस्ट लेबर की कॉस्ट बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। मिनिमाइज हो जाती है। ये हमने एक लूप बनाया हुआ कैसे है। बनाया, एक बार थोड़ा समझाएं ये जरा। लूप बना हुआ है, यहाँ से प्रोडक्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर से हमारा जो वहाँ पे मोटराइज रोलर कन्वेयर अच्छा, लगी वो हुई आ है, रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। वहाँ से ये टॉट लिफ्टर है जो हमारा, ये टॉट लिफ्टर है, हाँ। ये नीचे इसको ले जाएगा, ये शटल कन्वेयर लगी हुई है नीचे, ठीक है। अच्छा, ये ये नीचे आ इसको रहा है। दोबारा लूप बना रहे हैं। ओके, ये शानदार ये है। कॉन्टिन्यूस है, हाँ, और ये हमारा, हम इसको कैसे भी मैनुअल लेबर कंट्रोल कर सकती है जिस अपने तरीके सामान से के अकॉर्डिंग, सामान के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये तो ऐसे यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से आएगा, ये बिल्कुल। देखो, ये ये अब शटल कन्वेयर इसको वहाँ ले जाएगी, फिर ये ट्रांसफर जाके ये फिर loop ट्रांसफर बन हो रहा है, जाएगा। ये लूप बना रखा है ये पूरा का लूप पूरा है है। जस्ट फॉर एग्जीबिशन। अच्छा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, या किस बिल्कुल, तरीके आप से? हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं www.bharatki.com, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी, आप हमें कभी भी कर सकते हैं। और हमारा प्लांट है, आप वहाँ पे आईएमटी मानेसर में सेक्टर 2 में है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कार्ड दिखा दीजिए एक बार। सर का कार्ड रहने वाला है, तो अगर आपको किसी भी तरीके से डिटेल लेनी है, कांटेक्ट करना है, तो इस दिए हुए नंबर पर आप कर सकते हैं। सर के पास आए हैं तो सर से जान लेते हैं। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यश धकड़ है अच्छा जी। तो यश जी, आपकी कंपनी का क्या नाम है? हमारी कंपनी का नाम है फोंटी सप्लाई चेन सॉल्यूशन। अच्छा, हम लोग रेंटल पे मशीन्स प्रोवाइड करते हैं, रेंटल पे भी? या या रेंटल पे ही? रेंटल पे ही मशीन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और पुलिंग बिजनेस है हम लोग कंपनी का। ठीक है। तो हम लोग पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पैन इंडिया हम मशीन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास मटेरियल एंडिंग इक्विपमेंट जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, रीच ट्रक है हमारा, अच्छा, ये आरटी है, ये हमारे पास में 6 मीटर से लेके हमारे पास 30 मीटर तक अवेलेबल है। किस काम में आता है? ये सर वेयर हाउस में जो हम मटेरियल होता है उसको रैक पे रखने के लिए यूज होता है। रैक पे रखने के लिए? ये राइट। तो ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, किस तरीके से? नहीं सर, हम लोग यूरोप से मशीन परचेज करते हैं। अच्छा, और टोयोटा की जो मशीन्स हैं हमारे पास, सारी मशीन टोयोटा की हैं। टोयोटा की है? अच्छा, हाँ, जो टोयोटा की मशीन्स हैं हम इनको रेंटल पे इंडिया में पैन इंडिया सप्लाई करते तो हैं। खाली ये रेंटल का ही है? हमको सेल right. करना चाहे, बाय करना चाहे तो नहीं कर पाएगा? सर हम सेल आउट भी करते हैं, सेल भी करते हैं? लेकिन अच्छा, हमारे पास जो भी मशीन्स है सारी रिफर्बिश्ड मशीन है, अच्छा, और हम इनको रेंटल पे ही प्रोवाइड करते हैं। रेंटल पे। तो क्या खासियत रहने वाली है इसकी? जैसे मार्केट में तो और भी लोग प्रोवाइड करा रहे हैं इस तरीके की मशीन, आपके प्रोडक्ट में और हमारे उनके प्रोडक्ट प्रोडक्ट में सर खासियत ये है कि हम लोग जो सर्विस देते हैं, हमारा जो सर्विस है, जैसे कि जो कस्टमर को हम एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करते हैं। अगर मशीन में कोई भी इश्यूज आता है तो वो फोंटी ही टैकल करती है। अच्छा, ठीक है। रेंटल के साथ साथ सर्विस दोनों हम देते हैं। दोनों में? इसके बाद और क्या चीजें आपके पास? हमारे पास सभी टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, जैसे पैलेट्स भी हम
रेंटल पे प्रोवाइड करते हैं। फोर्कलिफ्ट्स भी हैं हमारे पास में, जो कि क्लैंपर अटैचमेंट भी है, फोर्क के साथ भी है, ये भी हम रेंटल पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या इसका मतलब रेंटल की बात कर रहा हूँ किस हिसाब से रहने वाला है, एक बार थोड़ा सा मेरे को बताएंगे जरा आप? मतलब क्या हिसाब रहता है रेंटल का? आइए एक बार आगे आइए। हमारा है वो डिपेंड करता है मशीन के ऊपर कि कस्टमर किस टाइप्स की मशीन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास कई टाइप्स की मशीन है, HLOP है, LLOP है और रिस्टक्स हैं, स्टैकर हैं, अच्छा VNA भी है हमारे पास में। तो सभी टाइप्स की मशीनें डिपेंड करता है एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट और मशीन के टाइप्स के ऊपर। तो कितने तरीके की मशीन होंगी अगर मैं बात करूँ आपके पास? हमारे पास 8 to 9 टाइप्स की मशीनें हैं, ठीक है जिसमें सभी टाइप्स की जो वेयरहाउस इक्विपमेंट्स है सभी टाइप्स के अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना है तो किस तरीके से कार्ड दिखा दीजिए एक बार। कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कंपनी का विजिटिंग कार्ड है, इस पे आप सेल्स का कांटेक्ट नंबर भी डला हुआ है सेल्स टीम का, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके थैंक यू सर। तो अभी हम सर के पास में आए हैं, तो सर से जान लेते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट सर बनाते हैं और सर की कंपनी का क्या नाम रहने वाला है। सर हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो नाम है वो गौरंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें हम लोग फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, GP कॉयल, कलर कोटेड कॉयल्स एंड जो पाइप्स बनाते हैं वो AST के नाम से बनाते हैं। हम लोग CR ट्यूब्स, HR ट्यूब्स, हॉट डिप ट्यूब्स एंड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस हम लोग ट्यूब बनाते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सोलार इंडस्ट्री, जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की, उसमें हम लोग सप्लाई करते हैं। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है, ये थोड़ा सा बता दीजिए सर जरा। हमारा जो प्लांट है वो गाजियाबाद बेस्ड है, हम लोग गाजियाबाद में हमारा मैन्युफैक्चरिंग। गाजियाबाद में कहाँ से? गाजियाबाद लाल कुआं। लाल कुआं, ठीक है। जैसे जो कि हमारा हेड ऑफिस और प्लांट वो दोनों उसी जगह पर मैं भी गाजियाबाद से ही हूँ। Yes, ठीक है, अब दिखाएं जरा किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं जरा, और आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो औरों से अलग बनाता है? सर ये हमारी कलर कोटेड शीट्स है, ठीक है जो कि रूफिंग पर्पस के लिए बेसिकली बनती है। ठीक है। लेकिन हमने इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है कलर्स इसमें इंट्रोड्यूस करे हैं, जो कि डेकोरेटिव पर्पस से हमने करे हैं, अच्छा जो इन हाउस भी यूज हो सकते हैं। बेसिकली पहले क्या था, ये रूफिंग में यही चलता था, ठीक है जो रूफ में ऊपर लगता था। नीरा बहुत फेमस कलर है, लेकिन हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ डिफरेंट पैटर्न्स भी बनाए हम लोग ओके। फॉर डेकोरेटिव पर। हाँ ये सब हमारे यहाँ ये इस तरह के डिजाइन में आपने पेंट कर दिया इसके ऊपर। हाँ ये सर, ये हम लोगों ने पेंट करे हैं। तो ये तो बहुत ही यूनिक है मार्केट में, ये शायद यूनिक किसी के पास में अभी है भी नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। अभी टाटा और JSW है, वो ऐसा पैटर्न बना के वो भी प्लेन बना रहे हैं, या बनाते हैं तो बहुत कम बनाते हैं। हम लोगों ने वैरायटी बनाई है उस चीज़। ठीक है सर। और सर हमने हमारा जो है ट्यूब मिल का प्लांट है, हमारा ट्यूब मिल है सर। हम पाइप बनाते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, और हम जो केटर कर रहे हैं अभी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सोलार हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में हम लोग ट्यूब्स जो है वो दे रहे हैं। बहुत बड़े। तो ये इस तरीके के पाइप सारे आप मैन्युफैक्चर यस सर, डिफरेंट हमारे पास 200+ साइजेस है। 200 प्लस है। अच्छा, इससे अलग और क्या बना रहे हैं आप? सर अभी हम लोग ये बना रहे हैं, बाकी अभी अपकमिंग 1 से 2 साल में हमारा एक नया प्लांट और आ रहा है, उसमें हम CDW बनाने वाले हैं, जो कोल्ड ड्रॉन पाइप होता है, जो कि और हायर एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक्स में, ओके और मोर प्रिसाइज जगह पे। तो वो हम लोग प्लांट जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो कि 1 साल में चालू हो जाएगा। तो अगर जैसे नई कंपनी कोई आपसे माल लेना चाहे तो मिनिमम क्या MOQ को डिसाइड किया हुआ उनके लिए कितना लेना सर मिनिमम MOQ तो सर एक्चुअली साइज पे और उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या साइज कस्टमर जो है वो मांग रहा है। बट बेसिकली जो है 15 टन 10 to 15 टन मिनिमम हमारा मिनिमम रहता है। मिनिमम रहेगा। बहुत बढ़िया। और अगर मान लीजिए कोई ये तो हो गया हमारा मिनिमम MOQ कितना रहता है, यस सर। उसकी कोई लिमिट ऐसी नहीं है कि हायर कितना भी आप ले सकते हो ना? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्वांटिटी कंस्ट्रेंट हमारे कुछ नहीं है सर। हम लोग महीने का 30,000 टन माल प्रोसेस करते हैं, और हमारी कैपेसिटी जो है वो 50,000 टन की है। तो अभी हमारे पास स्कोप है, उसके लिए तो कोई लोग अगर दिक्कत अभी नहीं। जुड़ना चाहे आपके साथ में तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? सर आप प्रोसेस रहता है उसका? सर हमारी वेबसाइट है www.astpipes.in। बाकी हमारा सर उसी पे कॉन्टेक्ट है सब MD सर एंड मार्केटिंग पर्सन्स के। ये सर की डिटेल्स वगैरह हैं, अगर आपको किसी भी तरीके से सर से कनेक्ट करना है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आज ही कॉल करें।